ये हमारा रेजोनेंस एसी सर्किट का क्वेश्चन है। तो रेजोनेंस कंडीशन में क्या होता है, पीक करंट होता है पीक वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, और क्यू वैल्यू क्या होता है हमारा एक्सएल बाय आर, और ये होता है ओमेगा बाय डेल्टा ओमेगा। डेल्टा ओमेगा क्या है, बैंडविड्थ। तो एक क्यू पूछा है, एक डेल्टा डब्ल्यू पूछा है, आई नॉट पूछा है। ये तो हो गया क्यू, ये हो गया डेल्टा ओमेगा। और पीक पावर, तो पीक पावर क्या होगा, आई नॉट स्क्वायर इंटू आर, या फिर वी नॉट स्क्वायर अपॉन आर भी कर सकते हो आप। तो ये पी नॉट हो गया, मतलब हमें आई नॉट और आर निकालना है, सब कुछ हो जाएगा। अब आपको एल कितना दे रखा है, इस समय जो फ्रीक्वेंसी होती है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी वो होती है 1/√LC। तो इसमें आपको एल दे रखा है 50 × 10⁻³ हेनरी। ओमेगा आर जो दे रखा है वो दे रखा है 10⁵ रेडियन पर सेकेंड। तो ओमेगा दे दिया, एल दे दिया, तो सी निकाल लेंगे पुट करके। तो आप सॉल्व करोगे तो सी आ जाएगा आपका ये पुट कर दूं मैं, एल ओमेगा का स्क्वायर करूं 1/5 2 × 10⁻⁻9 फैराड। सी आ गया, एल आ गया। अब बस आर निकाल लेते हैं। आर निकालते ही आई नॉट आ जाएगा, आई नॉट और आर आते ही पी नॉट आ जाएगा, क्यू आ जाएगा, डेल्टा सब कुछ आ जाएगा। अच्छा, अब जो दूसरी फ्रीक्वेंसी है जिस पर बात करी गई है वो 10⁻⁴ रेडियन पर सेकेंड। इस फ्रीक्वेंसी पर एक्सएल कितना होगा, ओमेगा एल, ओमेगा हो गया, एल हो गया 8 × 5 400, ये हो गया 4000 ओम्स। एक्सी हो गया 1/ω_c, तो 1/2 × 8 16, मतलब 6250 ओम्स में। और इस समय करंट हो जाएगा 0.05 आई नॉट दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो वो हो जाएगा वी नॉट अपॉन जेड। और जेड कितना हो जाएगा, √R² प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर, 2250 का होल स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, आई नॉट की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे 45/R, 45 कट जाएगा, तो 0.05/R इज इक्वल टू 1/√R² प्लस 2250 का होल स्क्वायर। यहां से अगर आप सॉल्व करेंगे तो अगर तो आर आ जाएगा नियरली 112.5 ओम्स। अब आर को पुट कर देंगे, आई नॉट आ जाएगा 400 मिली एम्पियर। तो आई नॉट हो गया 400, मतलब पी का 3। तो एक ही ऑप्शन है, वैसे ही टिक हो गया है। तो ये तो आ गया इजीली, लेकिन फिर भी हम चेक कर लेते हैं। अब उधर आ जाओ, अब पुट कर दो, आई नॉट आ गया, आर आ गया। अब ऐसा करते हैं, हम ये निकाल लेते हैं क्यू। तो 10⁵ इंटू एल, 50 × 10⁻³ अपॉन 112.5, ये हो गया 5000 अपॉन 112.5, मतलब यही लग रहा है कि 44.4। यहाँ से आ गया आपका Q का 1, सब कुछ बी ऑप्शन से मैच कर रहा है। यहीं से अब डेल्टा W निकाल लेते हैं। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपॉन Q वैल्यू 44.4, ये आ जाएगा आपका 2250। क्या बचा, पीक पी नॉट, आई नॉट स्क्वायर इंटू आर, है ना। तो आई नॉट स्क्वायर, आई नॉट कितना निकाल चुके हैं हम,
0.4 और R 112.5 16.16 इंटू ये फैक्टर आ गया हमारा, ये आ जाएगा नियरली 18 वाट्स। तो PQRS, P का आ गया हमारा 3, Q का आ गया, Q मतलब क्वालिटी फैक्टर ही है, Q कितना आ गया 44.4 मतलब 1। R क्या था, फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ 2250 मतलब 4। और S क्या था, पीक पावर मतलब 18 मतलब 2। तो आंसर क्या हो गया हमारा, B। बस फॉर्मूले याद रखने, अपने आप होता जाएगा।